गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कल आप लोगों से वायदा किया था कि योग जिसको कहते हैं, जैसा बार बार बताया जा चुका है, दो शक्तियों को जोड़ने का नाम ही योग है। योग में एक क्रिया की प्रधानता है कि जहां दोनों मिलकर के एक हो जाएं, किसी तरह का भेद ना रहे, एक दूसरे को समाहित कर ले, उसी को योग कहते हैं। अब मैं फिर से एक बात कहता हूं, योग की क्रिया तो होती है, जैसे पानी में चीनी, नमक, दूध, मीठा ये घोले जा सकते हैं, और जैसे घुलते जाएंगे पानी का स्वभाव वैसा ही बनता हुआ चला जाएगा। इसलिए जीवन में योग एक ऐसी साधना है जो हमें स्वयं बदल सके और याद रखना, जो स्वयं को बदल लेगा वो संसार को बदलने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर लेगा। जो स्वयं को बदल लेगा वो संसार को बदलने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लेगा। जो स्वयं कीचड़ में डूबा हुआ है, खड़ा है, वो अन्य किसी को स्वच्छ कैसे करेगा? यदि हमने अपने आप को नहीं बदला और दूसरों को उपदेश देते रहे, तो ये हमारा पांडित्य प्रदर्शन है। ये हमारा पांडित्य प्रदर्शन है। ये एक उपासाद पद होगा, एक विडंबना होगी। जिस जिंदगी को आज हम जी रहे हैं, क्या हम हंसी के पात्र नहीं बन रहे हैं? अपनी गतिविधियों को सुधारें। अपनी गतिविधियों को सुधारना ही संसार का निर्माण है। जो संसार के हित में है उसका नियोजन हमें करना है। जरा तोल करके सब बताओ, अगर वो नियोजन हमने किया तो उसके परिणाम क्या होंगे, कैसे परिणाम होंगे, जरा इस बारे में सोच करके देखिए। मैं तो एक बात मानता हूं कि निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा। अपनी बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण भी दूंगा। बताइए, प्रत्यक्ष तय जीवन जीने के लिए साधनों के महत्व को कौन नहीं मानता?
प्रत्यक्ष रूप में जीवन को जीने के लिए साधनों के महत्व को उसको कौन नहीं मानता। दिखाई भी आंखों से वो ही पड़ता है साधनों का महत्व, और उसी के आधार पर आज किसी की क्षमता, योग्यता, सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। भाई इसने इतने साधन इकट्ठे कर लिए, ये स्थूल दृष्टि है, और स्थूल भी नहीं अवास्तविक भी है, क्योंकि साधन कितने ही विपुल मात्रा में क्यों ना हो, अंततः वे पदार्थ ही रहते हैं। और पदार्थों को कोई व्यक्ति खरीद भी ले और सजा भी ले, सजा भी सकता है, खरीद ले तो सजा भी सकता है, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए। जो साधन वो खरीदता है, भले ही उन साधनों में वो प्रवीण और पारंगत ना हो। मैंने देखा है बड़े बड़े धनी मानी पैसे वाले अपने लिए हेलीकॉप्टर, अपने लिए प्लेन खरीद लेते हैं। परंतु हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए वो पैसे के बल पर हवाई यात्रा तो कर लेते हैं, परंतु हवा में उड़ने में वो पारंगत नहीं होते। हवा में उड़ने के वो पारंगत नहीं होते। जिस पायलट को रखते हैं वो पारंगत होता है। वो हवाई जहाज को भी उड़ाता है, खुद भी हवाई जहाज में उड़ता है, और साथ में अपने मालिक को लेकर के भी हवाई जहाज में उड़ाता है। बाजार में बहुमूल्य वस्तुओं की दुकानें होती हैं। वो उनका काम एक ही है, वो यथास्थान रहती हैं। मालिक अपनी दुकान में पैसा लगा देता है, योजना बना देता है, पर दुकान को मुनीम और जो उनके मातहत जो भी मजदूर होते हैं वो उसको चलाते हैं। मुनीम हिसाब किताब का देखरेख का जिम्मा लेता है और मालिक उसी से हिसाब लेता है। दुकान को ज्यादा चलाने के लिए ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो दुकान पर कार्यरत सेवक हैं वो उस दुकान के वास्ते ग्राहकों को लुभाते और ललचाते रहते हैं अपने माल को बेचने के लिए, और उनकी कुशलता का भरपूर लाभ वो मालिक उठाता है। वो मालिक उनकी कुशलता का भरपूर लाभ उठाता है। जो इन पदार्थों के साथ संबंध में गहरी प्रवीणता रखता है, जो उन्हें चलाकर बनाकर दिखाता है,
सजाता है, संवारता है, उसी की योग्यता, उसी की कुशलता काम करती है। फायदा मालिक को होता है। बैंक से रुपया कर्ज लेने के मौके पर, मौके की दुकान उपलब्ध करने पर मुनीम और काम करने वाले फुर्तीले व्यक्ति विज्ञापन देकर के भी नियुक्त किए जाते हैं। जैसी जिसकी कलाएं हैं वैसा ही उनको काम दिया जाता है। जो उनको मशीनों को, कल कारखाने में मशीनों को चलाने में कुशल है, उन मशीनों की बागडोर उन्हीं के हाथ में सौंपी जाती है। परंतु ऐसे व्यक्ति केवल मशीन चलाने में ही कुशल नहीं होते हैं, कोई छोटी मोटी टूट फूट खराबी भी होती है तो उसको भी वो ठीक कर लेते हैं। उनकी इज्जत, उनका सम्मान उनके कौशल में ही है। मालिक इसलिए उनको सम्मान देता है। बहुमूल्य मशीनों की सजी धजी लाखों की पूंजी अगर उनकी फैक्ट्री में सजी रखी रहे तो मालिक को घाटा हो जाएगा। इसलिए फैक्ट्री में मशीन सजाने के लिए मशीनें नहीं लाया है, उनसे चला करके उनसे पैसा कमाने के लिए वो उन मशीनों को लेकर के आया है और उसी के आधार पर वो अपने कारखाने को चलाता है। एक और उदाहरण दे रहा हूं। हलवाई की छोटी सी दुकान का उदाहरण लीजिए। उसमें मिठाइयां बनाने वाले कारीगर अलग होते हैं। वे चुपचाप एक कोने में बैठे हुए अपनी मिठाइयों को बनाते रहते हैं। किसी में कुछ खराबी आ जाए तो उसके उपाय सुधारने के उपाय भी वो जानते हैं। उनके कला कौशल के कारण ही दुकान चलती है और समाज में ख्याति को प्राप्त करती है। ग्राहक उसी के कारण टूटते हैं और मालिक इसी आधार पर मालदार बनते हैं। दुकान पर काम करते हुए दूसरे ही 10 आदमी दिख पड़ते हैं। सजाकर रखने वाले, सफाई करने वाले, स्टोर करने वाले सब दुकान में काम करते हैं। ग्राहक उन्हीं को पहचानते हैं, दुकान उन्हीं के बलबूते पर चलती है। मालिकी का ये परिचय बड़े वाले बोर्ड से मिलता है, जो दुकान के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ होता है। उसी से मालिक का परिचय मिलता है। परंतु सत्य बताइए, ये जो रहस्य है ये बिरलों को ही पता है, जो एक कोने में बैठे हुए उस दुकान के लिए अपने कौशल को लगा करके तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बना रहे हैं, उस स्वाद को उसमें डाल रहे हैं। मिठाई में उस स्वाद को डाल रहे हैं। मिठाई तो सब दुकानें बनाती हैं, पर जिसकी ज्यादा रुचिकर लगती है, श्रेय सम्मान उन्हीं को दिया जाता है।
इस रहस्य को बिरले व्यक्ति ही समझ पाते हैं। अपना कौशल बढ़ता है, जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ है वो अपना काम करता रहता है। यही बात मशीनों की, दर्जी की या दूसरी तरह की दुकानों के संबंध में भी कही जा सकती है। उनका प्रत्यक्ष प्रदर्शन साधन परक बनकर के खड़ा रहता है, परंतु साधनों में भी जो शक्ति काम करती है वो उन कारीगरों की ही शक्ति काम करती है, और उसी के आधार पर मालिक का नाम होता है, क्योंकि उनको इकट्ठा करने वाला, संजोने वाला एक व्यक्ति होता है। ये जीवन भी एक बहुमूल्य फर्म है। अब अपने जीवन पर आ जाओ। कल मैंने कहा था आपको उन तत्वों को समझाऊंगा जिससे आपके अंदर वो आत्म तत्व जागृत हो। ये जीवन भी एक फर्म है, इसमें प्रत्यक्ष साधनों का ही महत्व दिखाई देता है। फला के पास कार है, फला के पास दुकान है, फला के पास मकान है, ये चीजें, मैं इनकी विशेषता को इंकार नहीं कर रहा हूं, और आज का व्यक्ति इन्हीं को महत्व देता है, इसी से व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। परंतु पूछता हूं, वो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा दुकान के बारे में कहा कि दुकान के कारीगर उस मिठाई में मिठास, स्वाद को डालते रहते हैं, परंतु किसी के पास धन आ जाए और अभिमान आ जाए तो वो दूसरों पर अपना बड़ा होने का प्रभाव डालता रहता है। परंतु सच को देखिए, मोटी परख, मोटी पकड़ ये है कि भगवान का दिया हुआ आपको सौंदर्य है, पूर्वजों का छोड़ा हुआ धन आपके पास है, बैंकों का सहयोग आपको दुकान कारखाना चलाने के लिए, कोई भी व्यापार करने के लिए आपको मिलता है। आपके लिए कितने कुशल पूरा सरकार का तंत्र आपके लिए लगा हुआ है। परंतु सच को देखिए, अपनी सूझबूझ अथवा दौड़ धूप से सारा सरंजाम जुटाया गया होता है। महामानवों के छोटे काम भी उनके यश को अजर अमर बना देते हैं। धन कुबेरों का आकाश पाताल जितना खर्चा किया हुआ, लगाया हुआ धन लोगों की आंखों के तले नहीं आता, क्योंकि उनकी मानवीय बुद्धि, विवेक बुद्धि जिसको कहते हैं, वो ना जगी होने के कारण वो उस भाव को समझ नहीं पाते हैं, ना बुद्धि उसको पहचान पाती है। आप किसी के पास जाएंगे, बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा अहंकारी है, आप उसके उस स्वरूप को देख करके फिर आपको धन दौलत दिखाई नहीं देता है, फिर उसका अहंकार, भोड़ा प्रदर्शन दिखाई देता है। अगर विवेक बुद्धि की पहचान हमारे अंदर पैदा हो जाए
तो बहुमूल्य साधनों का बाहुल्य, व्यक्तित्व का स्तर, दोनों के बीच क्या अंतर है, ये मालूम पड़े। और उसको मालूम पड़ने के लिए हमें एक बात को जगाना होगा, देखना होगा कि व्यक्ति में कितनी श्रद्धा है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच अगर दूरी है तो वो श्रद्धा की ही दूरी है। सराहना तभी आपको मिलेगी जब आपके अंदर व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव होगा। अब बात आइए, एक प्रसंग है मानव जीवन का, और प्रसंग क्या है? मानव के साथ उसका गौरव जुड़ा हुआ है और गौरव के साथ उसकी गरिमा जुड़ी हुई है। जिसे अधिक साधन सरंजाम, पद, सम्मान, ये सब प्राप्त है, वो चमड़े की आंखों को ही चकाचौंध में डाल सकता है। उसे सौभाग्य भी कहा जा सकता है, परंतु उसके पास यदि सूझबूझ और बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, विवेक दृष्टि नहीं है, तो एकमात्र एक ही बात देखता है कि कर्ता के निजी व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का उत्तम समावेश हुआ है या नहीं हुआ है। कर्तापन का जितना श्रेष्ठ भाव पैदा होता हुआ चला जाएगा, व्यक्ति की व्यक्ति के प्रति उतनी ही भाव संवेदना जगती चली जाएंगी श्रद्धा के कारण। सोचिए, अगर वो भाव श्रद्धा जग रही है, व्यक्ति को मान सम्मान और वैभव मिल रहा है, तो कोई किसी के धन का भूखा नहीं है। आत्मसम्मान की भूख सबको है। स्थूल दृष्टि से आदमी सांसारिक वैभव को ढूंढता है, सांसारिक वैभव को ढूंढता है, परंतु आत्मदृष्टि से देखिए, आत्मदृष्टि से देखिए, आत्मसम्मान कौन नहीं चाहता। हलवाई की दुकान के कोने में बैठा हुआ उसका कारीगर जिस तरह से रस को घोलता रहता है, ऐसे ही जीवन के एक कोने में बैठा हुआ हमारा कौशल, गुण हमारे जीवन में उन रसों को डालता रहता है। आत्म सर्वभूतेषु की भावना को अगर आप जगाना चाहते हैं, तो उस कौशल को आपको अपने अंदर जगाना ही होगा। किसी की दृष्टि आपके चेहरे पर पड़ते के साथ ही, किसी का नाम आपके हृदय में स्मरण होते के साथ ही, सामने वाले का हृदय देख करके आपको गदगद हो जाए। आत्मसम्मान नहीं करोगे, अगर पाना चाहते तो बोना पड़ेगा।
अगर आप पाना चाहते हैं तो उसको बोना पड़ेगा। बोएंगे आप अकेले और देंगे आपको सब। बोलिए, उस स्तर पर पहुंच करके क्या पाना शेष रह जाएगा? हमारे हलवाई हमारे गुरुदेव हैं और हम उनके कारीगर। हमारे हलवाई हमारे गुरुदेव हैं और हम उनके कारीगर हैं। मैं फिर से कहता हूं, हलवाई का नाम कारीगर अमर कर देता है, क्योंकि उसके पीछे काम करता है, उसकी दिशा निर्देश पर काम करता है। परंतु सुधार अपने जीवन में लेकर के आता है। उस कारीगर को भी अपनी कला कौशल को दिखाने का मौका मिलता है, प्रदर्शन का मौका मिलता है। और उसके प्रदर्शन के कारण वो उतने पैसे लगा करके, उतने पैसे, सोचो कहां से मांग बनती, कहां से इतने कारीगर आते, कहां से इतने ग्राहक आते जो उसका माल बिकता। परंतु हलवाई ने अपनी दुकान बसा रखी है, उसके माध्यम से माल दबादब बिक रहा है और कारीगर को भी नया नया माल, नए नए तरीके का माल बनाने का मौका मिल रहा है। क्या उससे कारीगर का कला कौशल नहीं बढ़ रहा है? क्या उसकी योग्यता नहीं बढ़ रही है? अगर वो दुकानदार उसको निकाल दे, अगर वो दुकानदार, पहली बात तो अगर गुण का पारखी है तो उसको छेड़ेगा भी नहीं, उसकी पगार को वहीं पर बढ़ाता रहेगा योग्यता के अनुसार। जैसे जैसे मालिक को ख्याति, दुकान को मुनाफा होगा, वैसे ही वैसे कारीगरों को भी मुनाफा मिलेगा। अगर कहीं हलवाई के बीच में और कारीगर के बीच में मतभेद हो गया और उसने छोड़ दिया, तो वो अपनी कला को अपने साथ लेकर के जा रहा है। दूसरा पारखी उसको देख करके छोड़ेगा नहीं और शायद उससे ज्यादा पैसे दे देगा। याद रखना जो बोलने जा रहा हूं, साधन जड़ है और कौशल चेतना। साधन जड़ है, कौशल चेतना। मशीन लोहे की बनी है पर ढल गई पार्टों में। पार्टों को आपस में जोड़ करके मशीन का निर्माण कर दिया और सौंप दी कुशल कारीगर के हाथ में। अब तो कुशल कारीगर की कुशलता है। मैं फिर से कहता हूं, एक अनाड़ी ड्राइवर को गाड़ी दे दीजिए और नई दे दीजिए, कुशलता ना होने के कारण गाड़ी का कचूमर निकाल देगा। ना खड्डा देखेगा, ना टीला देखेगा। उसे अपनी रेस देनी है और ब्रेकों का इस्तेमाल करना है। बस उबड़ खाबड़ रास्ते में गिरती हुई जिंदगी। मैं पूछता हूं, अगर एक बच्चे के पास साइकिल है, अगर एक बच्चे के पास साइकिल है, वो खड्डे, वो टीले उनको नहीं देखता, बस जोर लगाता जाता है, दबा दब चलती चली जाए। सोचिए वो साइकिल कितनी दूर तक चलेगी, रास्ते में ही धोखा दे जाएगी। वो रास्ते में ही धोखा दे जाएगी, मंजिल पर नहीं पहुंचा पाएगी। इसी तरह से
मैंने कहा साधन जड़ है और कौशल चेतना है। साधन जमा कर लेना, उससे व्यक्ति धनी बन सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, पर जिंदगी को पटरी पर नहीं दौड़ा सकता। जिंदगी को पटरी पर नहीं दौड़ा सकता। अगर जिंदगी को सरल बनाना है, मैं बड़े लाड के साथ कह रहा हूं, जिंदगी को अगर सरल बनाना है तो उन खड्डों को भरना पड़ेगा जो हमारी जिंदगी के मार्ग में हमारे लिए ही बाधा पैदा कर रहे हैं। सच को देखिए, सहयोग सहकार अगर हमारे अंदर जग जाए तो आंतरिक उत्कृष्टता की छाप किसी पर भी पड़ना संभव होगा, संभव होगा। किंतु यदि आंतरिक उत्कृष्टता को छोड़ दिया जाए, व्यक्ति चिंतन, चरित्र और व्यवहार में अगर उस चीज को ना रखे तो सोच करके देखो उस व्यक्ति की जिंदगी कैसी होगी। सोच करके देखो। जीवन पर, व्यक्तित्व के चिंतन, चरित्र व्यवहार में उत्कृष्टता का, प्रामाणिकता का अपना प्रभाव होता है और उसी के अनुपात में अन्यान्यों को अंतरात्मा की गहरी छाप उसके कर्मों पर पड़ती है। इनसे विचलित नहीं होना और उत्कृष्टता को हर कीमत पर बनाए रखना, यह हर व्यक्ति का एक सामान्य कार्य होना चाहिए। जब यह व्यक्ति का सामान्य कार्य बन जाएगा, इसी के आधार पर अंतरात्मा की छाप आपके व्यक्तित्व पर पड़ती हुई चली जाएगी। आप अपना मान सम्मान सामाजिक इज्जत के रूप में आप सब समझेंगे और उसके बनाए रखने के लिए, उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए उसकी कीमत आप चुकाएंगे। असफलताएं, विपरीत परिस्थितियां और आक्रामक प्रतिकूलताएं विशेषतया आदर्शवादी जीवनचर्या के साथ छेड़खानी करना है। ये चीजें व्यक्ति को आदर्श पर नहीं रहने देती हैं और आदर्श पर ना रहने देने के कारण जो सामाजिक सम्मान, लोक सम्मान हमको मिलता है वो हमारी अंतरात्मा को नहीं मिल पाता। कभी कभी वो इतनी भारी विकट होती है कि आदमी हताश, उद्विग्न ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है और फिर क्या करता है, दुनियादारी के में रहता हुआ वो हथकंडे अपनाता है जो आज समाज में
हर धूर्त चालाक व्यक्ति अपना रहा है। ऐसे अवसर को परीक्षा की घड़ी कहते हैं। ऐसे अवसर को परीक्षा की घड़ी कहते हैं। और उस परीक्षा की घड़ी में वो आग से खेलता रहता है। परीक्षा की घड़ी चल रही है और वो आग से खेल रहा है। इस भट्टी में से जो खरा सोना है वो ही पार होता है। जो गंदगी होती है वो जल करके नष्ट हो जाता है। आप सोच करके देखिए, अगर भगवान की भट्टी में से आपको गुजारा जाए तो सच्चाई को देखिए, क्या बचेगा? क्या बचेगा आपके पास? आप खरे सोने की तरह से पास होने चाहिए। आदर्शवादी जीवन को विशेषताएं ऐसी हैं जो प्रतिकूलता का सामना करने में सक्षम है। उनसे पार होने वाली सिद्धांतवादी जो हिम्मत है, जो दृढ़ता से काम करने की ताकत है, जो हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में घाटा सह करके भी एक जगह अंगद के पैर की तरह अडिग रहती है, ये मात्र चरित्रवानों के लिए ही संभव है। चरित्र का अर्थ है महान मानवीय उत्तरदायित्वों की गरिमा को समझना और उनका हर कीमत पर निर्वाह करना। इस आकाश से, जमीन से बहुत ऊंचाई तक, जिस बात को कह रहा हूं उसे ध्यान से समझ लेना। मैं कह रहा हूं जमीन से कितनी ऊंचाई पर टंगे हुए तारक ग्रह चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये उनका विस्तार, जो वो टंगे हुए ग्रह हैं, उनका विस्तार, उनका प्रकाश ही है जो चिरस्थायी है, जो अतीत से लेकर आज तक चल रहा है। जो अतीत में था वो आज भी है। वो यथावत यथा स्थान पर चमक रहे हैं। आकाश में उड़ने वाले झंझावत, आकाश कह रहा हूं, जमीन नहीं कह रहा हूं, आकाश में उड़ने वाले झंझावत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उनमें स्थिरता है। एक बार आ गई, प्रकृति में कितने परिवर्तन आएंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य की गरिमा भी ठीक इसी तरह की है। जो आदर्शवादी जीवन को अपनाता है और कला कौशल के द्वारा उसके अनुरूप गढ़ता और ढालता है, अपने आप को गढ़ता भी है और ढालता भी है, उसके पतन और पराभव का कोई मुंह नहीं देखना पड़ता। कोई कारण ही उसकी जिंदगी में ऐसा पैदा नहीं होता। उसका पतन और पराभव हो ही नहीं सकता। जैसे आकाश में लटके हुए तारों को, ग्रहों को कहा, छोटी सी बदली भी आती है तो सूर्य और चंद्रमा को ढक लेती है। जो इतने बड़े हैं, प्रकाशवान है, उनके सामने उनका प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। वो उसको ढक लेते हैं।
यही कारण है जब तब जो भी छोटी सी भी बदली जो सूर्य को धूमिल कर देती है, ऐसे ही हमारे विचार में आई हुई, हमारे जीवन में आई हुई बदली के समान वो भी हमारे को ढक करके रखे हुए है। जीवन मनुष्य के हाथों में भगवान ने सौंपा है। कहीं भगवान का नाम नहीं दिखाई देता। शानदार और महत्वपूर्ण दायित्व भी उसने सौंपे हैं। जो सीख समझ को बराबर बना करके रखता है और कुशलता के द्वारा विभूति की सत्ता को उसमें समावेश करके रखता है, जिसके पास ऐसी कीर्ति संपदा होती है वे साधनों के अभाव में भी ऊंचे उठते चले जाते हैं और सफल होते हैं। ऐसा प्रकाश अनेकों को भगवान ने दिया है, परंतु समाज के, संसार के पाप उनके ऊपर अपने प्रभाव को डाल करके उनको मिटा देना चाहते हैं। जो साहसी है, जो वीर है, जो बलिदानी है, वो किसी भी स्तर पर अपने कौशल को नहीं मिटने देना चाहेगा, अपनी जान दे जाएगा, परंतु कर्म के सिद्धांत को नहीं तोड़ेगा। यही वो गुण है जिसके आधार पर एक संयमशील व्यक्ति अपने काम को करता है। समय ज्यादा हो चुका है। अभी आस्था गर्ग और राहुल गर्ग दोनों पति पत्नी हैं। उनकी आज शादी की सालगिरह है। मनीषा और पंकज की भी शादी की आज सालगिरह है। उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए नेहरू विहार से योगेश, जो 2 दिन से पीड़ित हैं, और भूडपुर से राकेश पीड़ित है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना, प्रार्थना करना। योगेश को काफी दिक्कत है। आज की बात को यहीं विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रार्थना कर रहा हूं, जो समझाया है उसको ठीक से समझना और कर्म में लाना। इसी में से मेरा मन है अगले दिनों साधना निकाल करके लाई जाएगी। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। चिंतन और मनन को चलाना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।